चाहे राजा राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, जब गुरुकुलों में गए उनके लिए अलग पलंग की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए अलग खान पान की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था नहीं। भारत की प्राचीन गुरुकुलीय व्यवस्था में एक खान पान, एक वस्त्र, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी व्यवस्था, वहां था समाजवाद। भाषण और नारों से समाजवाद नहीं होता था, यह तो प्रैक्टिकल समाजवाद का नारा था। सारे देश के वहां बच्चे पढ़ते हैं, न कोई जात है, न पात है, न छोटा है, न बड़ा है, सब एक भाई भाई रहते थे। विद्या उनकी माता थी, गुरु उनके धर्म के पिता थे, गौओं का वो सेवा करते थे, खेती स्वयं करते थे, आत्मनिर्भर थे और लकड़ी के तख्त पर या धरती में सोते थे। आप सबसे मैं पूछता हूं भाई बहनों, उत्तर देना। एक बालक को हम आज ऐसा बना रहे हैं, हमारी माताएं पीछे बैठी हैं, हम इतने ऐसा बना रहे हैं, बच्चा मिट्टी में खेलता तो मां दौड़ी जाती, हाय मिट्टी लग गई। कितना बड़ा पाप मान लिया, हाय मिट्टी लग गई। कहीं पशु को हाथ लगा दिया, गंदे हो गए, साबुन से धो। क्या कल्चर बना दिया। इस देश में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में पलते थे, पशु और खेती के सानिध्य में रहते थे और लकड़ी के तख्त पे सोते थे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, एक बालक को बचपन से आप मखमली गद्दों पर सुलाओ, 24 घंटा मोहन भोग दो, उसको बिल्कुल धूप भी ना लगने दो और उसकी कतई लग्जरी लाइफ बना दो। ऐसे बालक को जीवन में कोई कष्ट आ गए, और जीवन तो सुख दुख से जुड़ा हुआ है, कौन बचा इससे। सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन ऐसे कोमल बालक को दुख जीवन में आ गए तो क्या उन दुखों से वो लड़ाई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। फिर तो वो ऊपर देखागा घूमने वाले में लटकने के लिए, वही उसके पास उस दुख से बचने का रास्ता है। इधर हमारी गुरुकुलीय परंपरा को देखिए, यहां राजा का या रंक का हर किसी को गुरुकुल में पढ़ना है, हर किसी को जंगल से लकड़ी चुगनी है, हर किसी को गौओं की सेवा करनी है, हर किसी को खेती बाड़ी करनी है, हर किसी को गुरुकुल में झाड़ू लगा करके अपना काम करना है, धरती में सोना है। ऐसे बालक को जीवन में कोई कष्ट आएगा तो कोई दिक्कत पड़ेगी क्या? क्यों भाई लोगों? वो तो अभ्यस्त है, उसको बचपन में ही तैयार किया है। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल पद्धति में ये पहला पाठ था, शय्याम शय, धरती पर सोना, तपस्वी जीवन जीना, कठोर जिंदगी जीना। एक बालक को, लकड़ी के तख्त पर सोने वाले को यदि गद्दा मिल गया तो मजे मारेगा कि नहीं सोने में, और गद्दे वाले को सूखी लकड़ी का तख्ता मिल गया तो सारी रात करवट बदलेगा। ये अंतर है। तो तपस्वी बनाना ये हमारी संस्कृति का लक्षण था। द्वंद्वानाम सहनम वही तपा, सुख दुख जीवन का अंग आएंगे, उनको सहन करना, ये गुरुकुलीय पद्धति थी।